जमशेदपुर के मानगो में जिला प्रशासन ने डिमना डिवाइडर से अतिक्रमण हटाया। वैसे इससे पूर्व भी डिमना रोड स्थित डिवाइडर से अतिक्रमण हटाया गया था और जो बची दुकानें थी उन्हें बुधवार को हटा दिया गया। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। जेसीबी लगाकर बांस बल्ली से बनी झोपड़ी नुमा दुकानें तोड़ दी गई। पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने से पहले काफी फोर्स लगा दी थी ताकि दुकानदार किसी भी तरह का विरोध न कर सके। दुकानदारों के सपोर्ट में आने की बात कहकर समाज सेवी संजीव आचार्य यहाँ पहुँचे थे, लेकिन यह भी तमाशबीन बने रहे। अतिक्रमण की कार्रवाई रोकने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। वह भी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई का कोई ठोस विरोध करने की बजाय वहां मौजूद मीडिया को बयान देते नजर आए। पत्रकारों से बात करते हुए जब उनसे इसका कारण पूछा गया कि आप अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई का विरोध करने आए थे और आपने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, तो उन्होंने कहा कि प्रशासन ने काफी फोर्स लगा रखी है। अगर कोई इसका विरोध करेगा तो उस पर धारा 353 के तहत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि विरोध करने की कोई हिम्मत न जुटा सके। उनका कहना था कि प्रशासन की यह गलत कार्रवाई है। प्रशासन को पहले दुकानदारों को बसाना चाहिए, तब इन्हें हटाना चाहिए था। तो यहाँ आए थे लोकल जो गरीब दुकानदार है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके समस्याओं को जानने के लिए। हम लोग सौंदर्यीकरण का, रोड रास्ता बनाने का विरोध नहीं है। रोड रास्ता बने, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन गरीबों को पहले बसाया जाए, वैकल्पिक जगह दिया जाए, उसके बाद तोड़ता। इतनी क्या जल्दबाजी थी? यहाँ का कितना बड़ा टाटा स्टील का मॉल खड़ा हो जाएगा। जो लोग गरीब है, जो लोग अपने रोजी रोटी कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए था शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को। आने वाले दिन सर ये गलत कार्रवाई पूरा गलत कार्रवाई है, पूरा गलत कार्रवाई है। इसका जितने भी निंदा भत्सना किया जाए कम है। हमारे आदरणीय विधायक जी शहर से बाहर है, सरजू राय जी को आने दीजिए, हम लोग बात विचार करके आगे की रणनीति तय करेंगे। कार्रवाई हो रही है आज किस विषय में ये कार्रवाई? नहीं, ये क्या है, जो अतिक्रमण हटाओ अभियान का रूटीन वर्क है और ये डीसी मैम के निर्देश पे किया जा रहा है। और ये आपका जो रोड के सामने आप जाम लग जाता है हमेशा रेगुलर, पहले भी लोगों को हटाया गया है बट बाद में आके फिर से लगा देते हैं। तो सुबह से ही माइकिंग अनाउंसमेंट करके लोगों को समझाया गया कि आप अपना सामान जो भी है अपना हटा लें। सामान हटाने में हमारे लोग भी सहयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सर अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है? यहाँ पे जिसको द्वारा कुछ काम करवाया जाएगा बाद में, आपका जो आगे देख रहे होंगे मस्जिद के आगे वाला एरिया में पेड़ पौधा लगा है, काम किस तरह का होगा हमको भी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट आपका जो रोड में जाम लगता है उसके लिए हम लोग हटा रहे हैं। कितनी दुकानों को तोड़ा गया? दुकान तो यहाँ पे उस तरह का नहीं था, टेम्पोररी कुछ बांस वगैरह का ये शेड बने हुए थे, कितने थे लगभग? उतना हमको आइडिया नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा खाली ही था और दुकान उस तरह का परमानेंट तो है नहीं। कि हम लोगों को इतनी समझ में नहीं आ रहा है कि सामान सभी निकला नहीं है और इतना सारा नुकसान हो गया। अभी बनाने में भी इतना दिक्कत हो रहा है और निकालने में भी इतना दिक्कत हुआ है। और इस दुकान भी हम लोग को नहीं मिला है कि अब कहाँ पर हम लोग को कहाँ रखेंगे पता ही नहीं है। जितना मेहनत से दुकान में, अब तो हम लोग का कोई और काम धाम है नहीं, यहीं से गुजारा होता था, यही दुकान था, इसी से परिवार चलता था। और तो परिवार चलाने कोई रास्ता नहीं। अब देखें क्या करना है, कल से हम लोग को सोचेंगे कि कल से क्या करना है नहीं करना। और कोई काम बचा नहीं ऐसा। तो यही अफसोस आ रहा है कि कहाँ दुकान लगेगा, कहाँ क्या करेंगे। थोड़ा भी कहीं जगह मिल जाता तो हम लोग दुकान लगाने के लिए तैयार थे। वहाँ हम लोग बेरोजगार हो गए अब कोई रोजी रोटी का कोई सवाल ही नहीं है। कहाँ जाएंगे, काम भी नहीं मिल रहा, कहीं की काम किया जाएगा। कहीं कोई हम लोग को काम भी मिलेगा तो हम लोग नौकरी करने के लिए तैयार है।